अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन मिनल अम्रि फत्तबिहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। इसका तर्जुमा ये है कि फिर हमने आपके लिए दीन का एक तरीका मुकर्रर किया है, आप बस इसकी पैरवी कीजिए और इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए जो इल्म ही नहीं रखते। हर तरह की हम सना, तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने सारी दुनिया और जहान को बनाया और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन साक़ी कौसर शाफ़ी महशर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाती वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, सबसे पहले ये गुजारिश है कि ये बहुत ही आज की जो गुफ्तगू है बड़ी ही अहम है, तो इसको आप ख़ुद भी सुने, अपने दोस्तों अहबाब को भी सुनाएं, उनको ये वीडियो शेयर भी करें ताकि अल्लाह के दीन की ये सही और सच्ची बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएं और शायद आपका और हमारा ये छोटा सा काम आपकी और हमारी निजात का बायस बन जाए। तो आइए चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह जासिया की 18 नंबर आयत है। इसमें उम्मत मुहम्मदिया पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने एक फ़र्ज़ आयद किया है, एक मनसब उनको दिया है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है और उनको पूरा करने की तलकीन की है और कुछ हदायत भी दी हैं। तो वो कुछ इस तरह हैं कि सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन, फिर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके लिए शरीयत का एक तरीका बना दिया है, आपको बता दिया है, मिनल अमरे, और जो आपको हुक्म दिया गया है, फत्तबिहा, बस आप उसी पर अमल करें, उसी को अपनाएं, जो दीन, जो शरीयत, जो कुरान, जो वही आप पर पहुंचाई गई है, आप उस पर खुद भी अमल करें और अपनी उम्मत को भी उस पर अमल की तलकीन करें। वला तत्तबे, और ना पैरवी करें, अहवा अल्लज़ीना, वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात रखते हैं, जो अपनी ख्वाहिशों के पाबंद हैं, जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले हैं, ला यअलमून, और वो दीन के बारे में इतना इल्म नहीं रखते। यानी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से ये फरमाया है कि ए नबी, हमने जो शरीयत आप पर नाज़िल की है, वही के ज़रिए कुरान की सूरत में जो आप पर नाज़िल फरमाई है, उस शरीयत पर आप खुद भी अमल करें और अपनी उम्मत को भी उस पर चलने की तलकीन करें। यही हमारा हुक्म है, फत्तबिहा, और इसी पर आपको पाबंद किया जा रहा है कि इसी पर आप चलें और अमल करें। यही सीधा रास्ता है। वला तत्तबे अहवाअल्लज़ीना, इससे मुराद
अहले किताब भी हो सकते हैं, इससे मुराद ईसाई यहूदी हो सकते हैं, इससे मुराद मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का भी हो सकते हैं, इससे मुराद जो वहाँ उस वक़्त के सरदार रऊसा और बड़े बड़े लोग थे वो भी हो सकते हैं, जो दौलतमंद थे, अपनी ख्वाहिशों पर अमल करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने सब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया कि आपने किसी की बात पर अमल नहीं करना, सिर्फ मेरी शरीयत पर ही अमल करना है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर इस पर अमल किया और अपनी उम्मत को इस पर चलने का हुक्म दिया। जब तक अल्लाह को मंजूर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकामते दीन पर भरपूर काम किया, बल्कि उसका हक अदा कर दिया। अब यही फरीदा अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया पर आयद कर दिया है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि ये आपसे पहले ये फरीदा जो है हमने बनी इसराइल को दिया था, लेकिन वो फ़िरका वरीयत में ऐसे बट गए कि उन्होंने तौरात में, ज़बूर में, इंजील में तहरीफ़ें कर दी, अल्लाह के पैगाम को भूल गए, अपनी ख्वाहिशात पर चलने लगे। तो इसलिए इन वजूह की बिना पर हमने उनसे जो पेशवाई का फरीज़ा सा था वो हमने वापस ले लिया। तो उसके बाद हमने ये पेशवाई का जो मनसब है आपको, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, और उनके बाद ये फरीदा और पेशवाई का मनसब उम्मत मुहम्मदिया को दे दिया गया। तो इसलिए इस आयत से यही साबित होता है, पता चलता है कि हमें चाहिए कि हम बनी इसराइल की तरह फ़िरकों में ना बटें, बल्कि अल्लाह के बताए हुए फरमान के मुताबिक, जिस तरह के अल्लाह ने फरमाया कि सुम्मा जअलना का अला शरीयतम मिनल अम्र फत्तबिहा, कि शरीयत पर ही चलो, जो मेरा हुक्म है बस उसी पर अमल करो, इसके अलावा अपनी ख्वाहिशात या दूसरों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलना। तो जो शरीयत है वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीज़ें तुम में छोड़े जा रहा हूँ, लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम, जो इनको मजबूती से पकड़ लेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, वो एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत है, और मेरे खुलफा जो खुलफाए राशिदीन हैं उनकी सुन्नत है। यानी कि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को भी अपनी ही सुन्नत से ताबीर किया है। तो इस तरह दो चीज़ें ही बनी कि दो चीज़ों पर चलने का हुक्म दिया है, इसके अलावा हम किसी तीसरी चीज़ पर नहीं चल सकते। और यही जो बात है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के ज़मरे में आती है कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत, कुरान पर चलना और हदीस पर चलना, कुरान पर अमल और सुन्नत पर अमल, ये अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ही इसका मतलब है। और इसके अलावा हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि फ़ी ज़माना कुछ मसाइल ऐसे होते हैं हर ज़माने में कि उनका हल अख़ज़ करना पड़ता है। तो उसके बारे में ये हुक्म है कि कुरान इस्लाम का जो माखज़ है वो कुरान और शरीयत सुन्नत है, और कुरान और सुन्नत के रोशनी में ही उनका जो हल है, उन मसाइल का हल करना है। यानी इज्तिहाद जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही करना है। ऐसे अंदाज में इन मसाइल का इस्तेमाल करना है जिससे कुरान और सुन्नत की नसे कती पर कोई हरफ ना आए। यानी उसमें बंदा अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपने इमाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, अपने पीर की ख्वाहिशात के मुताबिक, किसी वली की ख्वाहिशात के मुताबिक, किसी बड़े की ख्वाहिशात के मुताबिक, किसी इमाम को, किसी पीर को, किसी वली को, किसी आलम को, किसी अलामे को, या किसी भी बड़े से बड़े को अपना जो है वो पेशवा नहीं बनाया जा सकता। पेशवाई का मनसब सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही है।
उसके अलावा किसी और के पास नहीं। मासूम अनिल ख़ता जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उनके अलावा किसी और की आंखें बंद करके अताअत नहीं की जा सकती। अताअत सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की जा सकती है। सो हमें उन्हीं की अताअत करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में बहुत कुछ अभी कहा जा सकता है, लेकिन वक्त की कमी के पेश नज़र मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और राह रास्त पर सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, इसी में हमारी भलाई है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।